नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। पहाड़ प्रभात में सबसे पहले बात करते हैं देश में साल 2022 के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण से पहले, सूतक लगने से पहले देवभूमि के मंदिरों के कपाट बंद किए गए हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने तक मंदिरों के कपाट बंद ही रहेंगे और सूर्य ग्रहण के बाद मंदिरों को खोला जाएगा। देवभूमि में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। प्रताप, ये इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सूर्य ग्रहण से पहले सूतक लगने के कारण देवभूमि के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और तब तक कपाट बंद रहेंगे जब तक सूर्य ग्रहण चलेगा। खबर उत्तरकाशी से। गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। सुबह 4 बजे बंद किए गए हैं मां गंगा के मंदिर के कपाट। यहां सूतक लगने से पहले ही तीर्थ पुरोहितों ने कपाट बंद कर दिए। सूर्य ग्रहण के बाद मां गंगा के कपाट खोले जाएंगे। कल मां गंगा के मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे और उससे पहले आज सूर्य ग्रहण की वजह से सुबह 4 बजे मां गंगा के मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया है। सूतक लगने के कारण ये कपाट बंद किए गए हैं तीर्थ पुरोहितों के द्वारा। सूर्य ग्रहण के बाद ही अब मां गंगा के कपाट खोले जाएंगे। बता दें कि कल मां गंगा के मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे और ये तस्वीर उस दौरान की, सुबह 4 बजे जब कपाट बंद किए गए। सूर्य ग्रहण के चलते सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और सुबह 4 बजे की ये तस्वीर, जहां कल मां गंगा के मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद भी हो जाएंगे, लेकिन आज जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद कपाट खोले जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। इस वक्त उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए हैं सूर्य ग्रहण के चलते। सुबह 4 बजे सूतक लगने से पहले ही तीर्थ पुरोहितों ने कपाट बंद कर दिए। ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं की जाती है, कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और ये तस्वीरें आप उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की देख रहे हैं, जहां सुबह कपाट बंद किए गए हैं। हालांकि कल 6 महीने के लिए मां गंगा के मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं, लेकिन आज जब सूर्य ग्रहण जब तक चलेगा तब तक ये कपाट बंद रहेंगे। और दिग्वीर बिष्ट हमारे संवाददाता जुड़े हैं। दिग्वीर, ये तस्वीर हम सुबह 4 बजे की देख रहे हैं जब कपाट बंद किए गए हैं। कल वैसे भी 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे मां गंगा के मंदिर के कपाट। आज की संभावना है जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा तब खुलें और कुछ ही देर के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिले। जी अनु, आपको बता दूं, आज सुबह ही 4 बजे मां गंगा के कपाट सूर्य ग्रहण के मौके पर जो सूतक लगा है, तो 4:26 पर यहाँ पर सूतक लग चुका था और 4 बजे के आसपास मां गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। और अब जो पूरे दिन भर आज मां गंगा के कपाट बंद रहेंगे और ठीक जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो शाम के 6 बजे के आसपास मां गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और शाम के टाइम पे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और जो देश विदेश के श्रद्धालु जो गंगोत्री धाम में आए हुए हैं वो मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे। तो कल आज का दिन है शाम से और कल ठीक 12:01 पर मां गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो शीतकाल में जो मां गंगा के दर्शन है वो उसी मठ में हो पाएंगे। तो आज सूर्य ग्रहण है जिससे आज मां गंगा के दर्शन श्रद्धालुओं को सुलभ नहीं हो पाएंगे। तो जो श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे हुए हैं, अब उनको इंतजार है कि शाम को कब मां गंगा के कपाट खुलेंगे और वो मां गंगा के दर्शन करेंगे। बिल्कुल। और कई ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं दिग्वीर, जो कि आते हैं और उन्हें पता नहीं रहता है कि इस तरह से सूर्य ग्रहण लगने वाला है और मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। उनके लिए थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन मौका जरूर 6 बजे के बाद उन्हें मिलेगा। ऐसी संख्या है वहां श्रद्धालुओं की काफी। हाँ जी, आपको बता दूं, जैसे ही कपाट बंद होने कुछ ही समय क्षण बचे हुए हैं, तो लेकिन कहीं न कहीं जो देश विदेश के श्रद्धालु हैं वो मां गंगा के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में गंगोत्री धाम में भीड़ लगी हुई है। तो लगभग 3-4 दिन से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो काफी तादाद में गंगोत्री धाम में है। तो लगातार जो यात्रा भी अपनी चरम पे चल रही है। तो कहीं न कहीं जो अंतिम क्षण है जो यात्रा का, तो जो देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं वहाँ पे है और कहीं काफी भीड़ मची हुई है। और जो शाम के टाइम जब कपाट खुलेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो धाम में जो जिस तरह भी पहले भी हमने जो कवरेज दिखाई है, तो काफी भीड़ तादाद में जो संख्या थी। तो कहीं न कहीं जो यात्रा है अंतिम चरण में, तो श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने के लिए जो 6 बजे के बाद बिल्कुल काफी संख्या में उमड़ सकते हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। दिग्वीर, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।
बढ़ेंगे आगे अब खबर जोशीमठ से, जहां भगवान कल्पेश्वर महादेव मंदिर में भी महादेव मंदिर के कपाट बंद नहीं हुए हैं। दरअसल किसी भी ग्रहण में यहां कपाट बंद नहीं किए जाते हैं। कल्पेश्वर महादेव का ये मंदिर है जोशीमठ में, जिसके कपाट नहीं बंद किए गए हैं। किसी भी ग्रहण में यहां कपाट बंद नहीं किए जाते। मंदिर के कपाट पौराणिक काल से चली आ रही परंपरा के चलते खुले रहते हैं। भगवान शिव की जटा भाग होने के चलते यहां कल्पेश्वर मंदिर के कपाट बंद नहीं किए जाते हैं और इसी मान्यता का अनुपालन करते हुए आज भी सूर्य ग्रहण पर मंदिर के कपाट बंद नहीं किए जा रहे। भगवान कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है जोशीमठ में, जिसके कपाट खुले हुए हैं। किसी भी ग्रहण में, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, कभी भी कल्पेश्वर महादेव मंदिर के कपाट बंद नहीं किए जाते हैं और पौराणिक काल से ये जो परंपरा है वो चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान शिव की जटा भाग होने के चलते यहाँ मंदिर के कपाट बंद नहीं होते हैं। तो सूर्य ग्रहण पर आज जहां लगभग सभी जगह मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे जब तक सूतक चलेगा, लेकिन ऐसा जोशीमठ में भगवान कल्पेश्वर महादेव मंदिर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि इसके कपाट हमेशा खुले रहते हैं। भगवान शिव की जटा भाग होने के कारण यहाँ पर मंदिर के कपाट कभी बंद नहीं किए जाते और ऐसा ही आज भी देखने को मिल रहा है। भगवान कल्पेश्वर महादेव मंदिर में कपाट बंद नहीं किए गए। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भगवान कल्पेश्वर के मंदिर के कपाट आज बंद नहीं किए गए हैं, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वहां 6 बजे के बाद दर्शन की अनुमति होगी। और रंजीत रावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। रंजीत, थोड़ा और इसके इतिहास के बारे में बताएं, इस मंदिर के इतिहास के बारे में, कि जहां सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं लेकिन भगवान कल्पेश्वर महादेव मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। जी आपको बता दूं कि अमित जी आपको बता दें कि ये जो कल्पनाथ पंच केदारों में से एक मंदिर है कल्पनाथ, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान के जटाभाग के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान की जटाओं में जो है जो गंगा को रोकी गई, क्योंकि अगर गंगा को अगर रोकी नहीं जा सकती तो धरती पर प्रलय आ सकती। इसको देखते हुए जो कल्पनाथ के मंदिर के कपाट है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही कि वो मंदिर के कपाट चाहे किसी भी सूर्य ग्रहण में हो कभी भी वो बंद नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के जटाभाग के दर्शन और भगवान के जटाओं में जो गंगा है वो गंगा रोकी जाए, क्योंकि अगर गंगा को अगर अविरलता को अगर जिस तरह से स्वर्ग से आती है तो अगर उस बेग से अगर धरती पे आएगी तो निश्चित है कि वो आपदा आ सकती है। उसको देखते हुए इस मंदिर की एक परंपरा पहले से रही है। लेकिन रंजीत, इस बीच के श्रद्धालु भी पहुंचते हैं इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए, क्योंकि मंदिरों में दर्शन पूजन करना इस बीच वर्जित सूतक काल में माना जाता है, लेकिन क्या भक्त पहुंचते हैं? जी जो स्थानीय लोग भक्त पहुंचते वहाँ पर बसे वो पूजा अर्चना उनको मान्यता के साथ नहीं करते, लेकिन मंदिर में जाकर जप तप वगैरह वो करते रहते हैं और हर साल जो ग्रहण काल में जब भी भक्त आते हैं वहाँ जाकर मंत्र जाप वगैरह वो करते रहते हैं। जी रंजीत, लेकिन इस कल्पेश्वर महादेव मंदिर के अलावा सभी मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे? जी वो सुबह 4:26 से जो जितने भी मंदिर है जोशीमठ पूरा विकास खंड में सारे मंदिर सुबह 4:26 से बिल्कुल बंद है। सुबह बद्रीनाथ का धाम के जो कपाट है सुबह 4 बज के आसपास खोले गए। उसके बाद जो भी वो कपाट बंद के लेकर जो भी करना होता वो कार्यक्रम करके फिर 4:26 मंदिर बंद कर दिए गए। शुक्रिया रंजीत इस जानकारी के लिए आपका। तो आज भारत के ज्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखेगा। देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में बेहतर ढंग से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण दोपहर 2:29 पर लगेगा, जबकि भारत में शाम 4:22 पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण शाम 6:32 तक रहेगा। तो शुरुआत इसकी हो जाएगी 4:22 पर भारत में। हालांकि सूर्य ग्रहण दोपहर 2:29 पर लगेगा, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा 4:22 पर और ये तकरीबन 6:30 बजे तक रहेगा और तभी तक मंदिरों के कपाट भी बंद रहेंगे। जैसे ही सूतक हटेगा तभी मंदिरों के कपाट भी दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। और देखिए, जान लीजिए सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें। ग्रहण के दौरान जो चीजें हैं करने की और न करने की वो ध्यान रखिए। आंखें खुली हुई आंखों से सूर्य ग्रहण को ना देखें। ग्रहण के दौरान आप अग्निकर्म और स्नान ना करें। इसके अलावा पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्य न करें। ये नसीहत दी जाती है। सूर्य ग्रहण के समय घर में रखी हुई भगवान की मूर्तियों को छुआ ना जाए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान गर्भवती घर से बाहर भी ना निकलें।
और चलिए अब बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता विनोद कुमार ज्यादा जानकारी के साथ और जुड़ चुके हैं। विनोद, हमने देखा कि गंगोत्री के कपाट बंद कर दिए गए हैं, कुछ मंदिर ऐसे भी हैं मान्यता के अनुसार वहां के कपाट बंद नहीं किए गए हैं। और बताएं कि देहरादून में और कौन कौन से खास मंदिर हैं जिनके सुबह पूरे विधि विधान से कपाट बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 6:30 बजे के बाद फिर खोले जाएंगे। बिल्कुल आयुषी, देखिए आज साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है और लंबे यानी करीब 1300 साल बाद ऐसा ये दुर्लभ योग सूर्य ग्रहण का इस बार पड़ा है और जिसके चलते जितने भी धार्मिक स्थल है यानी खासकर जो मंदिर है उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं और जितने भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे उनको जिस तरह से आज 4:28 से सूतक योग का लग गया है और उसके बाद करीब शाम 6:27 तक ये सूतक रहेगा। इसी दौरान यानी इसी समय के अंदर ये कपाट बंद कर दिए गए हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद जैसे सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए अनुमति दी जाएगी। लेकिन सूतक 4:28 से आज सुबह से लग गया है। तमाम जितने भी देवभूमि के मंदिर हैं, खासकर गंगोत्री की अगर बात करें तो गंगोत्री में श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं। हरिद्वार के तमाम जितने भी शिवालय हैं, मंदिर हैं, उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि धार्मिक यानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ मंदिर ऐसे हैं जो भगवान शंकर के हैं, वहाँ पर कपाट बंद नहीं किए गए हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही जो पौराणिक मान्यता चल रही है उसके अनुसार उन मंदिरों के कपाट बंद अभी नहीं किए गए हैं। लेकिन गंगोत्री की अगर बात करें या फिर अन्य तमाम जितने भी उत्तराखंड के मंदिर हैं उनमें श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट बंद कर दिए गए हैं और आज सुबह 4:27 से ये सूतक लग गया है और करीब शाम के 6:27 तक ये सूतक रहेगा। उस दौरान सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए और उसके बाद ही जैसे जैसे सूतक का समय खत्म होगा उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। ठीक है विनोद, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग गया जिसके चलते बद्रीनाथ मंदिर समेत सभी मंदिरों के कपाट कल बंद हो गए। इसे लेकर बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। 4:26 प्रातः काल सूतक प्रारंभ हो जाएंगे और ये सूतक ग्रस्तास्त यानी सूर्य अस्त होने तक रहेगा। सूर्य अस्त के बाद और सूतक समाप्ति। यद्यपि कुछ शास्त्र कहते हैं कि पुनः सूर्योदय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जप आदि की, लेकिन जब ग्रहण रह ही नहीं जाता है, 6:18 पर ग्रहण चला गया पृथ्वी से, तो उसके बाद ग्रहण का कोई मतलब नहीं, सूतक का मतलब नहीं रह जाता है। बस आप सबसे निवेदन है कि ग्रहण समय पे जप करें, मंत्र पाठ करें, मंत्र सिद्धि शास्त्र कहता है। भोजन से बचें, वृद्ध रोगा तुरैर बिना, वृद्ध बच्चे या रोगी या बहुत आतुर व्यक्ति को छोड़ के शेष ग्रहण में वातावरण दूषित होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां पेड़ों के अवैध कटान के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीएफओ की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि साल 2013 में से यहां 2013 के अंदर पेड़ों के अवैध रूप से कटान के मामले में पूर्व डीजीपी पर कार्रवाई के लिए वन विभाग ने शासन को से परमिशन मांगी थी और अब जाकर इस मामले में ये केस दर्ज हुआ है। 2013 में साल के पेड़ थे जिन्हें अवैध रूप से काटा गया था और इसी मामले में पूर्व डीजीपी पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के लिए ये परमिशन मांगी गई थी और अब केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस मामले में देंगे। विनोद, ये बहुत पुराना केस है और अब जाकर इसमें एफआईआर दर्ज हो रही है। सबसे पहले बताएं कि इतने डिले का और इतने इंतजार का कारण क्या रहा और अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। आयुषी, देखिए पूरा मामला वैसे ही कोर्ट में विचाराधीन है और अगर मामले की बात करें तो ये 2013 का मामला है जब पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की ओर से 1.5 हेक्टेयर ज़मीन मसूरी के वन प्रभाग के वीर गढ़वाली क्षेत्र में खरीदी गई थी और उसी दौरान करीब साल के 25 पेड़ थे जो अवैध तरीके से काटे गए थे।
पूरे मामले की जब वन विभाग की ओर से जांच कराई गई थी तो अवैध कटान उसमें पाया गया, तो पूरा मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में विचाराधीन था, दोनों पक्ष की सुनवाई होती रही। लेकिन अब पूरे मामले में शासन की ओर से BS सिद्धू पर मुकदमे दर्ज करने की अनुमति दे दी गई है, जिसमें 166, 167, 419, 420 और 468, 120B के तहत तमाम ये विभिन्न धाराओं में BS सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज राजपुर थाने में हुआ है। तो आने वाले दिनों में BS सिद्धू जो उत्तराखंड के पूर्व DGP रहे हैं, उनकी जरूर मुश्किलें बढ़ सकती है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हालांकि BS सिद्धू जरूर इस बात को नकार रहे हैं कि शासन ने जो मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है वो बिल्कुल गलत है। न्यायालय ने मुझे पहले ही जिस तरह से जिस कार्रवाई की गई है उस पर उन्होंने अपना पक्ष जरूर कहा है कि बिल्कुल ये निराधार है, गलत है, लेकिन ये पूरा मामला 2013 का है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से भी शासन की ओर से पूर्व DGP BS सिद्धू के खिलाफ तमाम विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं और मुकदमा दर्ज राजपुर थाने में हुआ है, तो जिस तरह 2013 के मामले में एक बार फिर से बड़ी ये कार्रवाई BS सिद्धू पर हो सकती है और आने वाले दिनों में BS सिद्धू किस तरीके का अपना पक्ष रखते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई BS सिद्धू के लिए है कि जिस तरह से 25 पेड़ अवैध रूप से काटे गए और उसके बाद में वन विभाग लगातार जांच की मांग कर रहा था और उसके बाद जब जांच हुई तो जांच में यह पाया गया कि बिल्कुल अवैध तरीके से पेड़ों का कटान हुआ है और मसूरी के वन प्रभाग के वीर गढ़वाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जब पूर्व DGP BS सिद्धू ने करीब 1.5 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी थी और उसमें 25 पेड़ों का कटान अवैध रूप से हुआ। उसके बाद में शासन की ओर से अब अनुमति दे दी गई है कि BS सिद्धू के खिलाफ जांच पूरे विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और जो अग्रिम कार्रवाई है उसको कराया जाए। तो आने वाले दिनों में BS सिद्धू की मुश्किलें और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल विनोद, बढ़ेंगी मुश्किलें, लेकिन क्या इस केस में मात्र इन्हीं का नाम शामिल है या फिर कुछ और भी लोग इसमें हैं जो कि कार्रवाई के घेरे में हैं? बिल्कुल, देखिए करीब जब ये 2013 का मामला था उसमें कई ठेकेदार थे, कुछ वन विभाग के अधिकारी थे, उनको शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कार्रवाई करके पहले ही जेल भेज दिया गया था। हालांकि अब वो जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन इतना लंबा समय हो गया है, करीब 10 साल से ये पूरा मामला चल रहा है और उसके बाद में दोनों ही पक्ष को कोर्ट ने भी सुना और इस बार जब वन विभाग उत्तराखंड की तरफ से दोबारा जांच कराने की बात की गई है तो उसमें सत्यता जो निकल कर आई है उसमें अवैध कटान जो BS सिद्धू ने जो ज़मीन खरीदी थी जो हेक्टेयर 1.5 था उसमें करीब 25 पेड़ों का अवैध कटान पाया गया है। उसमें अब शासन की तरफ से जो वन विभाग को मंजूरी दी गई है कि जल्द ही अब मुकदमा दर्ज हो और जो अग्रिम कार्रवाई हो उस पर अमल किया जाए। तो राजपुर थाने में BS सिद्धू के खिलाफ तमाम विभिन्न धाराओं में कूट रचित और षड्यंत्र रच के 420 ये तमाम ऐसी धाराएं हैं, ये उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आने वाले दिनों में ज़रूर मुश्किलें BS सिद्धू की बढ़ सकती है। ठीक विनोद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जोशीमठ के मुख्य बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां मुख्य बाजार से सटे हुए नटराज चौक के पास एक मकान में आग लग गई। घर में नेपाली परिवार मौजूद था। आग लगने के बाद वो तुरंत घर से बाहर निकल आए। स्थानीय व्यापारियों की सतर्कता से आग फैली नहीं। लोगों ने तुरंत घर के अंदर मौजूद गैस सिलेंडर को बाहर निकाला और इस तरह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जोशीमठ का ये मुख्य बाजार है जिसमें आग लगने से हड़कंप मच गया। मुख्य बाजार से सटा हुआ ये नटराज चौक है जिसके पास ये मकान था। इसमें एक नेपाली परिवार रहता था। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जैसे ही आग लगी स्थानीय व्यापारियों ने यहां सतर्कता दिखाई। सबसे पहले सिलेंडर हटाया और उसके बाद इस मामले में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधर पौड़ी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। यहां खांडू सैड के पास दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति हादसे में जख्मी हुआ है। पौड़ी से देवप्रयाग जा रहे एक पिकअप स्कूटी से टकरा गई। स्कूटी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हादसे में घायल होने की खबर है। दरअसल पिकअप वैन सड़क पर घूम रही गाय से टकराकर अनियंत्रित हो गई और स्कूटी से जा टकराई। दोनों मृतकों और घायल के परिवार के लोगों को इसकी सूचना दी गई। ये पौड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
यूटिलिटी वाहन जो पौड़ी से देवप्रयाग साइड जा रहा था और खानियोसैंड के पास उसमें एक गाय को टक्कर मारी। गाय को टक्कर मारने के बाद उसने जो है एक वाहन तीन लड़के आ रहे थे एक स्कूटी से, जिसमें से एक लड़का जो है उसमें से निकल गया तथा 2 लड़के मौके पे जो है डेथ हो गए दोनों। तो 2 लोगों की जान गई है जबकि एक घायल है। और अब एक बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से दे दें, जहां केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। सूतक लगने के चलते कपाट बंद किए गए हैं। सूर्य ग्रहण लगने से पहले ही सूतक लगा और अब मंदिर के कपाट भी बंद हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग से खबर, केदारनाथ मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए। ये तस्वीरें भी आपके सामने एक्सक्लूसिव, केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं। सूतक लगने के चलते कपाट बंद किए गए हैं। गंगोत्री के कपाट बंद कर दिए गए और अब ये तस्वीर केदारनाथ मंदिर की, जहां कपाट बंद किए गए हैं। और अब बद्रीनाथ की तस्वीरें भी आप देखिए, यहां भी कपाट बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें, आज सूर्य ग्रहण लग रहा है और सूर्य ग्रहण में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 2 तस्वीरें केदारनाथ और बद्रीनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सूतक लगने के चलते मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।